नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। अलजेब्रा का हमारा आज थर्ड क्लास है। ठीक है, 2 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो आई बटन पे उन दोनों वीडियोस का लिंक दे दूंगा, जा करके आप जरूर देख लें। ठीक है, वो दोनों वीडियो अगर आप देख लेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और आज ये थर्ड क्लास है। आज की क्लास में हम वैल्यू पुटिंग पे भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला था कि जो आपका 70 to 80% क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होंगे आपके जो कि डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ जो आपका 20 to 30% जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, 30 to 20% वो क्वेश्चन ऐसा होगा कि उसमें कई जगह वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके लिए शब्द नया हो सकता है वर्ड कि वैल्यू पुटिंग क्या है। ठीक है, तो जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग से भी क्वेश्चन करेंगे। देखिए, वैल्यू पुटिंग होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है, जैसे a + b = 5 है, तो और a × b = 6 है, तो हम कैसे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए a को अगर 3 मारें और b को 2 माने तो दोनों का योग क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और a × b यानी a को अगर 3 माने और b को 2 माने तो 3 × 2 6। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ऑप्शनों की मदद से हम काफ़ी हद तक इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से किया जा सकता है, और जिस पे वैल्यू पुट होता है वो क्वेश्चन काफ़ी जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम वैल्यू पुटिंग पे भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और कल की क्लास में हमने 7 क्वेश्चन किया था। 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं एक बार। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें बोला गया है a + 1/a = √3 है, तो 1 का क्यूब + 1/a का क्यूब बराबर क्या हुआ। कल की पूरी क्लास में हमने इसी टाइप से क्वेश्चन किए थे, लेकिन उसमें मैंने रूट वाला नहीं लिया था। ठीक है, कई बच्चे रूट वाला क्वेश्चन देख करके काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैल्यू यहाँ पे रूट में है तो इसे कैसे करें। ठीक है, तो चलिए एक बार बताता हूँ मैं। देखिए, क्या करना होता है जब क्यूब निकालना है, तो पहले देखिए साइन, तो साइन प्लस है, तो प्लस है तो डायरेक्ट यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस होगा। ये आपको पता है, प्रोडक्ट माइनस होगा। ठीक है, प्रोडक्ट आपका माइनस हो गया। तो करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए इसको अगर x माने तो x का क्यूब -3 × x। ठीक है, ऐसे करते हैं, ये हमारा तरीका है करने का। ठीक है, तो इसी पे सिर्फ पुट करना है। तो देखिए, √3 का 3 गुना करिए, √3 जो है आपका इसका 3 गुना करिए, और माइनस क्या करिए, 3 × √3 का। ठीक है, तो इसका जब आप क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए आप, √3 गुने, यानी जिसके मतलब ऊपर 3 है तो उसको 3 बार गुना करिए। अगर 2 होता तो 2 बार, 4 होता तो 4 बार। ठीक है, तो ऐसे ही 5 होता तो 5 बार, लेकिन 3 है तो 3 बार करेंगे, और यहाँ 3 बार, और माइनस क्या करेंगे, 3 × √3। ठीक है, देखिए जब √3 को √3 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट आपको 3 दे करके जाएगा, तो 3, और 3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 √3 - 3 √3 बराबर आपका क्या आ जाएगा, 0। आपका आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, 3 √3 - 3 √3 आपका 0 दे करके जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 0। और राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन आपका ए आ गया। ठीक है, राइट ऑप्शन ए, और राइट आंसर 0 और ऑप्शन ए। ठीक है, जिसका आंसर 0 है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ए टाइप था जो कई फॉर्मेट में चल रहा था, जो कि हम कल से कर रहे हैं। अब हमारा थोड़ा सा टाइप बदलेगा, क्योंकि अलजेब्रा में सिर्फ एक ही फॉर्मेट पर क्वेश्चन नहीं चलता, फॉर्मेट चेंज होता रहता है। ठीक है, कई जगह फॉर्मूला बेस्ड होगा, कई जगह वैल्यू पुटिंग होगा, और कई जगह कुछ और होगा, जो कि मैं आपको जब भी क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। देखिए, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होने वाला था, जहाँ से आईएएस आईपीएस का पेपर होता है, उसका प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है, तो प्रीलिम्स जो होने वाला था आपका वो 27 जून को होने वाला था। ठीक है, यानी आज आपका 13 मई है, और वो पेपर होने वाला था आपका 27 जून को, तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया। और पोस्टपोन होकर के देखिए वो कहाँ चला गया, 27 जून को होने वाला था और पोस्टपोन होकर के वो आपका चला गया 10 अक्टूबर को। ठीक है, 10 अक्टूबर को, यानी लगभग 4 साढ़े 4 महीना आगे बढ़ा दिया गया उस पेपर को। ठीक है, तो आपको पता हो जाना चाहिए, लग जाना चाहिए आपको पता कि देश में कंडीशन कितना क्रिटिकल हो चुका है। ठीक है, तो कोई पेपर वगैरह कंडक्ट होने वाला नहीं है इसके बीच में। और यूपीएससी, जाहिर सी बात है, देखिए यूपीएससी अगर पेपर को उतना आगे ले करके गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी कुछ भी स्टेप लेता है तो काफ़ी सोच विचार करके लेता है। ठीक है,
तो काफ़ी डेट आगे बढ़ने के चांसेस हैं। जो आपका एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवेज़ हो गया, जिसके लिए हम भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपके पास समय थोड़ा सा और मिल गया तो तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। अगर मान लीजिए यूपीएससी का एग्ज़ाम जब 10 अक्टूबर को हो गया तो आप मान कर चलिए आपका भी पेपर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी 10 अक्टूबर के आसपास ही इसका इर्द गिर्द हो सकता है जो आपका पेपर है एसएससी, रेलवेज या फिर बैंकिंग सेक्टर वाला या फिर जो भी आपका स्टेट एग्जाम्स होने वाला है। तो आप एक ऊपर से अंदाज लगा कर चलें कि उसी के आसपास आपका पेपर हो सकता है, ठीक है। तो टाइम काफ़ी है, पढ़ाई अच्छे से करें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है x + y = 3 है, x y = 2 है, x × y है और x³ - y³ बराबर पूछा गया है। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि वैल्यू पुटिंग पे भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो वैल्यू पुटिंग क्या होता है, देखिए इस क्वेश्चन से आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देख लीजिए, कोई संख्या x है और कोई संख्या y है, यानी दो संख्याएं हैं, दोनों संख्या बराबर नहीं है, यानी समान संख्या नहीं है, अलग अलग संख्या है। उन दोनों को ऐड किया जाता है तो 3 आता है, उनका गुना किया जाता है तो 2 आता है। तो उसका x³ - y³ आपको बताना है, ठीक है। x³ - y³ आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कोई दो ही नंबर है जिसको ऐड करने पे आपका 3 बनना चाहिए और उनका गुना 2 बनना चाहिए। देखिए अगर मान लीजिए आप x = 1 लेंगे और y = 1 तो नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों समान संख्याएं नहीं हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। तो ये आपका चला गया, यानी समाप्त हो गया। अब मान लीजिए दूसरा x है, y है, तो मान लीजिए x को 2 मानिए और y को 1 मानिए, ठीक है। 1 मानिए, 2 और 1, तो x की जगह पर मान लीजिए यहाँ पे आप 2 रखेंगे और यहाँ पे 1 रखेंगे, तो दोनों का योग कितना आ गया, 1 + 2 3। और मान लीजिए दोनों का गुना करें, 2 × 1 तो ये भी 3 हो गया, 2 हो गया। तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं वैल्यू पुटिंग, ठीक है। वैल्यू को पुट करके कैसे आंसर पाया जा सकता है, ठीक है। तो आपका ये सेटिस्फाई कर गया, दो जगह पे क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया, यानी संतुष्ट हो गया ये, ठीक है। तो इसका क्यूब आपको कैसे निकाल देंगे, x का क्यूब करिए - y का क्यूब करिए। तो मान लीजिए x बराबर क्या लिया था आपने, x बराबर आपने लिया था 2, तो 2 का क्यूब करिए और माइनस क्या करना है, y का क्यूब। y क्या लिया था आपने 1, तो 1 का क्यूब करिए, बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये आपका बन जाएगा 8, कितना बने, 2 का क्यूब 8 और -1 का क्यूब 1 ही होता है, तो बराबर ये 7 आ जाएगा। तो ऐसे में 7 आपका सही उत्तर हो जाएगा। और राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर 7 और राइट ऑप्शन बी। तो इस तरीके से वैल्यू पुटिंग करते हैं। और भी कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको आगे की क्लास में, उसमें आपको वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुटिंग देखिए कितना आसान है, x + y = 3 है और x × y = 2 है, ठीक है। तो x + y 3 है और x × y 2 है। तो आपसे पूछ लिया गया है x का क्यूब - y का क्यूब, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर मान लीजिए मैं इसको x को 2 रखता हूँ और y को 1 रखता हूँ, तो दोनों का योग 3 आ गया, दोनों का गुना 2 आ गया। तो यहाँ 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तो बाकी उसी पे हमने पुट कर दिया, x को 2 मान लिया और y को 1 मान लिया, ठीक है। अगर कोई संख्या आपके मन में सवाल होगा कि सर अगर हम अलग अलग संख्या ले लें तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, मान लीजिए 2 3 आ गया तो 5 आ गया, डायरेक्ट यही नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, नीचे वाला 3 दूना 6, ठीक है। तो इसलिए वैल्यू पुटिंग भी काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन होता है सॉल्व करने का, ठीक है। तो आप इस पे भी काम करें, बाकी मैंने बता दिया है। और आगे की क्लास में जैसे जैसे वैल्यू पुटिंग पे सवाल आएंगे, जो ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन होगा, मैं उसे वैल्यू पुटिंग पे ही कराऊंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसे आप बिना पेन चलाए ही कर सकते हैं। आपको पता है 2 1 करेंगे 3 आ जाएगा, x × y करेंगे 2 आ जाएगा, और इसका क्यूब करना है माइनस इसका क्यूब करना है, यानी 2 का क्यूब - 1 का क्यूब, तो 8 - 1 7। डायरेक्ट आप इसे पेन फ्री भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है a² - b² = 10 है, a × b = 4 है, a की पावर 4 + b की पावर 4 क्या होगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ठीक है। वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो वैल्यू पुट नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो हम अपने पिछले तरीके पे आ जाएंगे, जो कि मैंने आपसे बोला था। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न होते हैं जो फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था a - b², ठीक है। मैंने बोला था उसको कि आप याद कर लें, कई जगह डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर पूछ लिया जाता है। तो a - b² बराबर होता है a² + b² - 2ab, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे ठीक है सर आपने फॉर्मूला बताया था, लेकिन इसका यूज हम यहाँ पे कैसे करेंगे, आपने इस क्वेश्चन को यहाँ क्यों लिखा, मतलब इस फॉर्मूला को। देखिए इसको मैं क्या करूँगा,
इसको मैं सब पे स्क्वायर लगाऊंगा, इस पे मैं सब पे स्क्वायर लगाऊंगा तो वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा जो कि यहाँ रिक्वायर्ड है। देखिए मैं मान लीजिए अगर इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और होल स्क्वायर को वैसे ही रख रहा हूँ, बराबर मैं कर रहा हूँ। यहाँ अगर यहाँ 2 से स्क्वायर किया तो सब पे स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, सब पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुने 2 प्लस बी का 2 गुने 2 सब पे कर रहे हैं, और यहाँ 2 है तो 2 का छोड़ेंगे और ऐसे इसका 2 और इसका 2, ठीक है। जो अब अपना फाइनल बनेगा, अब अपना फाइनल क्या बनेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और इनका होल स्क्वायर बराबर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला बन गया और अब हम इसका यूज करके यहाँ से आंसर फाइंड आउट करेंगे, इसका यूज करके हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब डायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है, 10 है, तो यहाँ पे लिखिए 10 और इसका स्क्वायर बराबर ए का 4 प्लस बी का 4 आपसे पूछ लिया गया, यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी, ए का 4 प्लस बी का 4 पूछ लिया गया, तो इसे आप ऐसे ही रहने दें, ए की 4 प्लस बी की 4 और माइनस क्या करना है आपको, माइनस करना है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए बी सिर्फ है, यानी इन दोनों a है तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके साथ दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है तो डायरेक्ट हम 4 का ही स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 का 2 आपका यहीं पे रहेगा, 2 यहीं पे रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पे 10 लिख दिया, 10 का स्क्वायर कर दिया, ए की 4 प्लस बी की 4 पूछा गया था, मैं इसे ऐसा ही रहने दिया, मैं इसे फाइंड आउट कर लूँगा और उसके बाद ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर को मैंने 4 लिखा था तो 4 का डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, ठीक, ऐसे आपको लिख लेना है। उसके बाद आप यहाँ देखिए ये 100 हो गया बराबर, ये आपका बन गया ए की 4 प्लस बी की 4 माइनस 4 चौका 16 और 16 दूना 32 माइनस है यहाँ पे माइनस 32, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट इधर लेके आ जाऊंगा तो बराबर के इस साइड यदि ये माइनस में है और इधर को आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, यानी आपका जो उत्तर हो गया है वो हो गया ए की 4 प्लस बी की 4 बराबर 132, बराबर 132 आपका राइट आंसर हो गया। कितना हो गया, 132 राइट आंसर। और राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन आपका सी हो गया, ठीक है, राइट ऑप्शन आपका सी हो गया, ठीक है। और बाकी फॉर्मूला आप देख लें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे मैंने पुट कर दिया और बाकी चीज़ें आपके सामने हैं, आंसर भी आपके सामने है, ठीक है। और बाकी ऑप्शन आपका सी हो गया इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था और चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 156 है, एक्स माइनस वाई बराबर 12 है, तो एक्स इंटू वाई आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। देखिए जैसा पिछला टाइप था जो कि मैंने फॉर्मूला लिखा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सिर्फ उसी क्वेश्चन पे इसे पुट करेंगे। तो देखिए क्या था फॉर्मूला अपना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ माइनस है, ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस है, तो इसी जो अपना फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे अच्छे से याद कर लें, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको गिवन है, यानी अगर मान लीजिए एक्स है और ये वाई है तो वो आपको गिवन है और एक्स माइनस वाई भी गिवन है। देखिए सिंपल सा आप पुट करिए, यहाँ पे मैं अगर पुट करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 156 है, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर 12 है, तो x माइनस वाई की जगह पे यहाँ a माइनस बी की जगह पे x माइनस वाई यानी 12 लिख लेंगे, यानी 12 का स्क्वायर। उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे, यानी 156 और माइनस 2ab, ab निकालना है तो हमें ab फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और 156 माइनस 2ab हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम इधर लेके आए, बराबर के इस साइड लेकर के आना चाहें तो आपका साइड ए वाला है तो माइनस है तो प्लस में चला जाएगा, यानी साइड चेंज करने से साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका आ गया 2ab बराबर, और ये इधर से इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा,
प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। तो 156 का 156 रह गया और माइनस क्या हो गया 144। तो 156 में से 144 जाएगा तो 12 बचेगा, यानी 2ab बराबर 12, 2 से कट जाएगा यानी 6 बार में। तो ab बराबर आपका हो गया 6, a इंटू बी बराबर 6 आ गया। तो राइट आंसर आपका 6 हो गया, यानी सही उत्तर आपका 6 हो गया। और राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। ठीक है, राइट आंसर की बात करें तो 6 और राइट ऑप्शन की बात करें तो बी हो गया। ठीक है, फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई जगह इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान कर लीजिएगा, यानी लर्न कर लें आप इसे। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है 4x प्लस 5y बराबर 14 है और x माइनस 5y बराबर 16 है। तो x की वैल्यू बतानी है और y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखिए इसे दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप जैसे 9th में 8 में करते थे वैसे किया जा सकता है, और एक डायरेक्ट ऑप्शन से किया जा सकता है, क्योंकि x और y की वैल्यू आपको गिवन है तो डायरेक्ट आप पुट करके देख लीजिए। तो देखिए पहले मैं आपको तरीका से बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इस पर बात करेंगे। देखिए जैसे 4x प्लस 5y है बराबर है आपका 14 के, और x माइनस 5y है a बराबर है 16 के। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को करते थे 8 और 9th में। ठीक है, तो उस तरीके पहले देख लेते हैं एक बार। तो देखिए साइन अलग अलग है तो ये तो ठीक है, और बाकी +5 -5 है तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो इसे काट लेते हैं। और बाकी यहाँ बच के यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, और साइन दे दे तो माइनस होगा ही होगा, और कुछ साइन ना दे तो प्लस मानकर चलना है। तो ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 1x बराबर 5x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी प्लस और इसे भी प्लस, यानी ये आपका 30 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट x 6 के बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आपकी आ गई 6। अब x को इस इक्वेशन में या नीचे वाले इक्वेशन में, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा y का। जैसे मान लीजिए मैं पहले में पुट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले मैं पुट करूँगा तो यहाँ आपका आ जाएगा x की वैल्यू 6 है, तो 4x माइनस 5y बराबर है 14 के। ठीक है, प्लस है 14 के बराबर है, तो 6 चौका यहाँ रखेंगे तो 6 चौका 24 प्लस 5y बराबर 14। ठीक है, इसको इस साइड लेकर जाएंगे और प्लस वाले को 14 को इस साइड लेकर के आएंगे तो साइड चेंज हो जाएगा, आपको पता है साइड चेंज हो जाता है। तो 24 माइनस 14 बराबर 5y। ठीक है, 24 माइनस 14 बराबर 5y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप देखें तो माइनस का 10 बराबर 5y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y बराबर -2, y बराबर -2। तो x आपका आ गया प्लस का 6 और y आ गया माइनस का 2। इस प्रकार से आप तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसे। ठीक है, तरीके से सॉल्व करने की बात हो तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे करना हो तो मैं डायरेक्ट इसे ऑप्शन से चेक करता, क्योंकि कई बार मैंने आपको बता दिया है कि ऑप्शन से जब क्वेश्चन होने लगता है तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से क्वेश्चन होता है, यानी बाकी बच्चों से आप आगे निकल जाते हैं क्वेश्चन करने के मामले में। ठीक है, तो देखिए एक बार वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे पुट क्या करें, तो देखिए ऑप्शन है 10 चौका 40, और इसको इससे गुना करें तो देखिए ये तो डायरेक्ट 40 हो गया। अब कुछ भी इसमें ऐड करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए ये माइनस का 6/5 है, तो करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 30। ठीक है, क्या आ गया माइनस का 30, तो डायरेक्ट 10 आ गया, यानी ये कट गया। यहाँ देखें तो 6 चौका 24 और 5 दूना 10, यानी 24 और कितना हो गया 10 हो गया, यानी 34। 24 और 10 34 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको देखें, देखिए ये प्लस का है तो और ज़्यादा जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता अगर आप चेक करना चाहें तो, या फिर चेक कर लीजिए 10 चौका 40 और यहाँ पे क्या आ गया 5 से 5 गया, यानी 6, यानी 40 या 46। तो मैंने बोला था आपको ये ज़्यादा ही जाएगा। और बाकी अब बचा डी, तो देखिए डी बचा तो इसको पुट करिए। देखिए 6 चौका 24, यानी 4 गुने 6 24, और यहाँ पे माइनस है तो 5 - 2, और ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो 24 - 10 तो 14 आ गया, 24 - 10 आपका 14 आ गया। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर गया। अब इसमें चेक करें सेकंड वाली इक्वेशन में, इसको तो सेटिस्फाई कर दिया। सेकंड वाली इक्वेशन को चेक करें तो प्लस का जगह 6, यानी x की जगह 6 तो प्लस का 6 और -10, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, यानी जैसे देखिए -5 है और इसको गुना करेंगे -2 से तो प्लस का 10 हो जाएगा, यानी
6 + 10 तो 16 हो गया, डायरेक्ट आपका ये 16 आ गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो इसलिए ऑप्शन से आप काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ ऑप्शन का यूज आप करके क्वेश्चन को करें वहाँ काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहे हैं आप बाकी बच्चों से। तो ऑप्शन से चेक करिए और बाकी वैल्यू पुटिंग और भी तरीके मैं बताते रहूँगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है x + y = 3 है, x × y = 2 है और x छोटा है y से। ये साइन क्या दिखाता है, यानी इस साइन का मतलब होता है जिस तरफ ये साइन खुला होता है ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है। तो यहाँ पे दिया गया है x y ऐसे, यानी y की तरफ खुला है तो y बड़ा है और x छोटा है। यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था, क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे कंडीशन नहीं था, यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसको हम कैसे करेंगे, वैल्यू पुटिंग से, वैल्यू पुट करके आंसर हम पाएंगे, ठीक है। तो इसका x³ - y³ निकालना है। तो जैसे देखिए दो संख्या है जिसको जोड़ने पे, जैसे मान लीजिए ये आपका x है और ये आपका y है, ठीक है, ये 3 है, जैसे देखिए x + y 3 है, x + y 3 है। तो देखिए 3 कैसे आ सकता है, एक संख्या अगर मान लीजिए ए 1 है तो इसे 1 नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि एक बड़ा है एक छोटा है, समान संख्याएं नहीं हो सकती। मान लीजिए अगर इसको 2 रखें इसको 1 रखें तो 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है y बड़ा है x छोटा है, y बड़ा है x छोटा है। तो y को अगर मान लीजिए y को आप 2 रख लें और ये 1 हो गया, यानी y 1 और y 2 और x 1, दोनों का योग भी 3 आ गया। आगे बात करें तो दोनों का गुना यानी x × y = 2 आ गया, क्योंकि 1 × 2, क्योंकि x क्या है, x 1 है और y 2 है, ठीक है। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x कहीं रहे, x 2 रहे या y 2 रहे, या फिर x 1 रहे या y 1 रहे, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और यहाँ पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कंडीशन है आपका, कंडीशन को फुलफिल करना है, तो इसको 1 मान ले x को और y को 2 मान ले, y यहाँ पे बड़ा होगा, ए भी सेटिस्फाई, ए भी सेटिस्फाई और ए भी सेटिस्फाई, ठीक है। तो उसके बाद आपसे पूछा क्या गया, फाइनल आपसे पूछा गया है x³ - y³। तो x को हमने क्या माना, देखिए x हमने माना 1 और y हमने माना 2, ठीक है। तो x का क्यूब करिए, यानी 1 का क्यूब करिए, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, और माइनस क्या करना, y³ y हमने क्या माना 2, तो 2 का क्यूब। देखिए 1 का जब आप क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8, यानी +1 है और -8 है, तो कितना बचेगा आपका -7 बच जाएगा, -7, यानी -7 आपका सही उत्तर हो जाएगा। और राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन आपका सी नहीं डी हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सी नहीं डी हो जाएगा, यहाँ -7 है, ठीक है। तो आप परीक्षा हॉल में ऐसे ही करें, पहले वैल्यू पुट करके देख लें और उसके बाद बड़ा छोटा देख लें, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, समझाने में टाइम लगा, वरना अगर आप एक बार समझ जाएंगे अच्छे से तो आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आपको टाइम समझ जाएंगे एक बार तो लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। कुछ पूछना हो तो कमेंट के नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। और तो चलिए यही रहा, और अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।